शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचा अतीक अशरफ का शव। पत्नी शाइस्ता के कब्रिस्तान पहुंचने की खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को किया गया सुपुर्द खाक। कारगिल में हवाई अड्डे के पास रहस्यमय बारूदी सुरंग विस्फोट में एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मेंढर पुलिस का नशीले पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने शराब तस्करी का प्रयास किया विफल। 57 बोतल अवैध शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। श्रीनगर में की जा रही है रोजेदारों की खिदमत। लाल चौक में स्थित बिलाल मस्जिद में श्रीनगर आने वाले रोजेदारों के लिए है इफ्तार का खास बंदोबस्त। बड़ी संख्या में रोजेदार करते हैं यहां इफ्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा में केंद्रीय ऊर्जा सचिव से की मुलाकात। बिजली परियोजनाओं में भागीदारी में वृद्धि पर की चर्चा। पनबिजली परियोजनाओं में राज्य को 40% हिस्सा देने का आग्रह। बिलासपुर पहुंचे बागवानी मंत्री ने कहा, विकास की राह पर चल रहा है हिमाचल। सीएम सुक्खू ने नेतृत्व में हिमाचल में होगा अनंत विकास। 6000 हेक्टेयर भूमि को बागवानी के तहत लाने का रखा गया है लक्ष्य। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए थोड़ी देर में जारी हो सकती है प्रत्याशियों की अंतिम सूची। कांग्रेस भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल बाकी बचे प्रत्याशी को फाइनल करने में जुटे। कल किए जाएंगे नामांकन। और नालागढ़ के रामपुर पोसवाला गांव में एक किशोर की अगवा कर हत्या। हिरासत में आरोपी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उनके शवों को कब्रिस्तान लाया गया था। प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था है, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शवों को दफनाया गया। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को भी कब्रिस्तान लाया गया। इसके अलावा कई रिश्तेदार भी कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इससे पहले बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और यह हमला तब हुआ जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए प्रयागराज के काल्विन अस्पताल ले जा रही थी। 3 हमलावरों ने पुलिस की गाड़ियों पर कई राउंड फायरिंग किए, जिसमें अतीक और अशरफ दोनों की मौत हो गई। वारदात को मीडिया के कैमरों के सामने अंजाम दिया गया। तो गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच उनके शवों को कब्रिस्तान लाया गया। प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही थी। यहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शवों को दफनाया गया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब अतीक अहमद और अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को भी कब्रिस्तान लाया गया। इसके अलावा कई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। आपको बताएं कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या तब की गई जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए प्रयागराज के काल्विन अस्पताल ले जा रही थी। 3 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग किया था, जिसमें अतीक और अशरफ दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शवों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच दफनाया गया। प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर भारी
सुरक्षा बल तैनात है, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शवों को दफनाया गया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को भी कब्रिस्तान लाया गया। इसके अलावा अशरफ की 2 बेटियां भी यहां पर आईं। कई रिश्तेदार भी मौजूद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। हर शख्स को आइडेंटिटी के साथ यहां पर अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। तो कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जहां भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव को कब्रिस्तान लाया गया और फिर कई रिश्तेदारों की मौजूदगी में, दोनों नाबालिग बेटों की मौजूदगी में और अशरफ की 2 बेटियां भी यहां पर मौजूद रहीं, सुपुर्द खाक किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों को दफनाया गया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर देखे जा रहे थे और सबसे अहम बात यह कि सभी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ चुनिंदा लोग, जिनके बाकायदा आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए और उसके बाद चंद लोग जिन्हें परमिशन थी, सिर्फ उन्हें ही तदफीन में शामिल होने की इजाजत दी गई और इस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान में ये तदफीन की गई। और खास रिपोर्ट में एक और अहम खबर आपको दे दें। सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले केजरीवाल, लंबी पूछताछ के बाद निकले अरविंद केजरीवाल और अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ये पूछताछ हुई है। तो सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले अरविंद केजरीवाल, लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल निकले। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ये पूछताछ की गई है और अब अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले हैं केजरीवाल। एक लंबी पूछताछ, कई घंटों की पूछताछ सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे की गई। शराब घोटाला मामले में ये लंबी पूछताछ की गई। अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं केजरीवाल। सीबीआई हेडक्वार्टर से निकले हैं केजरीवाल। लंबी पूछताछ के बाद केजरीवाल निकले हैं, अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं। शराब घोटाला मामले में ये पूछताछ उनसे की गई है।
आज शाम करीब 4 बजे अपर कारगिल में फुटबॉल मैदान के पास 3 बच्चे खेल रहे थे कि अचानक तेज धमाका हुआ। इस धमाके में एक लड़के की मौत हो गई, 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डीसी, एसएसपी, चेयरमैन, एलएएचडीसी और सेना के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। तीनों की उम्र करीब 15 वर्ष बताई गई है। तीन लड़के जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड था। तीनों लड़के की उम्र जो था वो मतलब इन बिटवीन 10 to 14 था। बदकिस्मती से एक बच्चा उसमें गुजर गया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी यहाँ पे हमारे एस्ट्रोटर्फ के यहाँ पे हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 4 बजे के करीब लगभग हुआ है। मैं अभी जस्ट सिलेर से ही पहुँचा हूँ। तो अभी एक जो हमारे बच्चे जो है वो डेथ हुआ है। 2 की एक तो स्टेबल है, एक अभी काफ़ी सीरियस है। तो इस तरह के वारदात जो है बार बार हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एलजी साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे हमारे फुटबॉल ग्राउंड का जो एस्ट्रोटर्फ है और हमारे वहाँ पे लिंकीपान जो आइस हॉकी का जो आइस हॉकी वाला भी है और स्नो स्कीइंग का जो स्लोप भी है, एयरपोर्ट भी है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह वहाँ पे है। तो बहुत ही जल्द इस पर इमीडिएट एलजी साहब को एक्शन लेके इस पर जितने भी पूरा सर्वे करके जो भी इस तरह के माइंस वगैरह वहाँ पे पड़ा होगा तो उसको जल्द से जल्द निकाल के ये बिल्कुल क्लियर करना बहुत ही ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। मेंढर पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए मेंढर सब डिवीजन में अवैध शराब के एक प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 57 बोतल अवैध शराब बरामद की। पुलिस की एक टीम ने कुटीर में नाका के दौरान एक ट्रक चालक को रोका जिसके पास से अवैध शराब बरामद की गई। मेंढर थाने में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत ये मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने प्रयागराज यूपी में हुए वाकये को लेकर कहा कि जिस तरह से वाकया पेश आया उससे साफ जाहिर होता है कि यूपी में जंगल राज कायम है और हलाकत के पीछे एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस की जानिब से आज डाक बंगला कोलगाम में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी के हक में एक खामोश एहतजाज किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर कांग्रेसी लीडरान को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। सीनियर लीडर शाहीन नदाब, अमानुल्लाह मांतू इस मौके पर मौजूद रहे। वहां जंगल राज चल रहा है, जहां इतनी फोर्स खड़ी हो और वहां पे 4 गुंडे आके किसी आदमी को ठोक दे और पुलिस कुछ न करे, ये तो सरासर वहां पे योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज है। इस वक्त मुल्क में एक तानाशाही चल रही है। मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो है वो अपोजिशन पे ताबड़तोड़ जो है जितना हो सके उनसे उतना अपोजिशन को डरा रही है, धमका रही है। कभी ईडी भेज रही है, कभी इनकम टैक्स भेज रही है। पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद किए जा रहे हैं। अपोजिशन के लीडरों के माइक छीने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल पर किए गए ट्वीट की मजम्मत की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की जानिब से बीजेपी और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने पर मजम्मत की और कहा कि अतीक एक गैंगस्टर था और कई अफराद की मौत का जिम्मेदार भी था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। इस मामले पर महबूबा मुफ्ती समेत किसी को भी सियासत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद सरकारों की आड़ में 40 साल वहां पर गुंडागर्दी करता रहा, लोगों की ज़मीनें घेरता रहा, सरकार के माध्यम से वो कुछ भी वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज जिस प्रकार से उसका मर्डर हुआ है, हो सकता है अतीक कुछ लोगों के नाम वहाँ पर बोलने वाला हो, उन लोगों ने उसको मरवाया हो, या क्योंकि गुंडागर्दी तो उनकी इसी प्रकार की थी, या जो लोग उनके सताए गए हों। तो 40 साल के आतंक को ख़त्म किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से उनको कोर्ट में मारा गया वो अलग बात है, सरकार उस पर जांच करेगी।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इंसदादे तजावुजात की पॉलिसी मरकजी वजारत दाखिला को पेश की है और मरकजी जेर इंतजाम हुकूमत की तरफ से वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद इसे जल्द ही नाफिज किया जाएगा। माशरे के कुछ तबके, ज्यादातर गरीब जिनके पास 1 या 2 कमरों के छोटे मकानात या एक छोटी दुकान की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन पर बहुत मामूली तजावुजात हैं, तवक्को की जाती है कि वो इंसदादे तजावुजात मुहिम के दायरे कार से मुस्तस्ना होंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जल्द ही पॉलिसी को क्लियर करने का इम्कान है, जिसके बाद यूटी हुकूमत इसे नाफिज कर देगी और आइंदा तमाम इंसदादे तजावुजात कार्रवाइयाँ पॉलिसी दस्तावेज की बुनियाद पर सख्ती से अंजाम दी जाएंगी, जो कि पब्लिक डोमेन में होंगी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में तजावुजात के खिलाफ मुहिम को दोबारा शुरू करने के एलजी इंतजामिया के इक़दाम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी और अपोजिशन जमातों के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने हुकूमत के जरिए इंसदादे तजावुजात मुहिम शुरू करने के इक़दाम की हिमायत की है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुतालबा किया है कि इस मुहिम के दौरान सिर्फ बाअसर और ताकतवर लोगों को ही छूना चाहिए, जबकि गरीबों को इससे मुस्तस्ना रखना चाहिए। की है तो सरकार ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बेहतर ही है। कुछ कारणों से जम्मू कश्मीर में माइग्रेशन होती रही, हमें को मानना पड़ेगा। उस वक्त कई लोग आकर के वहाँ पर रेजिडेंशियल या दूसरे तरीके से बसे। मुझे लगता है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। पहले भी इस प्रकार की वो जो सरकार की तरफ से उन कॉलोनियों को मान्यता दी गई है। जो एक हैबिचुअल तरीके से ये काम करते हैं और जिन्होंने सरकार या सत्ता की आड़ में इस प्रकार से हजारों कनाल, सैकड़ों कनाल ज़मीन घेरी है, तो स्वाभाविक बात है, तो उन पर तो एक्शन होना ही चाहिए। गरीब लोगों को तंग मत करे और खासकर जिन्होंने अपने छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया उनको तंग मत करे। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, जो सरकार का हिस्सा है, सरकार पहले उनकी तरफ ध्यान दे, पहले उनकी जो इंक्रोचमेंट जो उन्होंने की हुई है उसको खत्म करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आरएसपुरा कस्बे में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग की जिला ग्रामीण प्रधान दलजीत शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान कई लोग मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए रतनलाल गुप्ता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां लगातार मांग करती आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं, लेकिन भाजपा लगातार चुनाव को टाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए पूरी तरह तैयार है। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथ। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पाक महीना रमजान मुबारक के खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। चिलचिलाती सख्त गर्मी और धूप के बावजूद मुसलमान बड़ी अकीदत के साथ रोज़ों का खास एहतमाम कर रहे हैं। रमज़ान में रोज़ेदारों की खिदमत करना भी बेहद नेक काम माना जाता है। घाटी की अगर बात करें तो यहाँ के दूर दराज के इलाकों से श्रीनगर आने वालों के लिए लाल चौक स्थित बिलाल मस्जिद में खास इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। रोज़ेदारों के लिए ये खास इंतज़ाम बेहद सराहनीय माना जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ रोज़ेदार जमा होते हैं और
इफ्तारी से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस काम की हर तरफ बेहद सराहना की जा रही है। इफ्तारी से बेसिकली 2014 पे स्टार्ट कर मुझसे 2014 से हमने स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले भी था इफ्तारी। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ ये मार्केट है, मार्केट में अगर ये चीज़ हो जाए तो अच्छी बात है। एक तो बिजनेस में भी फ़र्क पड़ता है और लोगों को एक सहूलत मिलती है इफ्तारी का। बहुत गाँवों से लोग आते हैं यहाँ पर एक कल्चर था पहले कि लोग जाते थे खजूर हाथ में लेके बसों में इफ्तारी करते थे, रास्ते में इफ्तारी करते थे। तो अगर ये चीज़ मार्केटों में होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो हर किसी को इफ्तारी का मिलेगा कि पता है कि फलानी मार्केट में इफ्तारी हो रही है, फलानी मस्जिद में है, तो आराम से इफ्तारी हो जाएगी। तो इसी नीयत से हमने इस इलाके में ये स्टार्ट किया था। बेसिकली इट वाज बिफोर 2014 से पहले से था, लेकिन फिर 2014 के बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रीम लाइन पे लाया और दिन ब दिन ये बढ़ता रहता है। कितने लोग यहाँ पे इफ्तारी करते हैं? कम से कम ये 600 लोग से कम होते हैं। 600 से बढ़ते भी आगे तो 600 एटलीस्ट 600 पीपल। ये शहरुल मवासात है, हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का महीना है और सब्र का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के रिज़्क़ में जो बरकत करता है। और माह रमज़ान में इबादत का अहतमाम होता है, तरावी का अहतमाम होता है, रोज़ों का अहतमाम होता है और ख़ासकर सहरी और इफ्तारी का भी अहतमाम होता है। चुनांचे कश्मीर में और पूरी दुनिया में देखा जाता है कि बड़े बड़े इफ्तारी सजाई जाती है, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में और बाकी मुस्लिम ममालिक में। उसी की एक कड़ी आप जो है इस मस्जिद बिलाल में भी देखते हैं। इसका खासा यहाँ पे रुझान है और इफ्तारी से पहले लोग यहाँ पर जोक दर जोक जमा होते हैं और इफ्तारी में शामिल होते हैं। जिससे मैंने कहा कि ये वो महीना है जिसमें जो है हमदर्दी बांटी जाती है, रिज़्क़ बांटा जाता है और इफ्तारी के वक्त हर एक चाहता है कि मैं इस इफ्तारी में शामिल हो जाऊं और मेरी जो है रिज़्क़ से, मेरे अतिया से इफ्तार किया जाए। अखिल भारतीय महाजन भगेत्रा बिरादरी की ओर से आरएसपुरा में जय दातिमा दरबार चंकिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को कपड़े भेंट किए गए। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री कवेंद्र गुप्ता और बिरादरी के सदस्य खास तौर पर मौजूद रहे। वहीं सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, इस समय हम भारत पाक सीमा पर स्थित गांव चंगिया में हैं और चंगिया में बुआ दाती जी का जो देव स्थान है, हमारी जो महाजन बरादरी जिसमें बड़ी अच्छी संख्या में लोग जहां पर दर्शन करने आते हैं, उनकी जो कुलदेवी हैं। आज के दिन जहां पर मेल लगती है और इस मेल में हम भी दर्शन करने के लिए इस देव स्थान पर आए हुए हैं। जहां की जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमारा बड़ा आदर मान और सम्मान किया। माँ दाती जी के दर्शन करने के बाद बड़ी शांति हमें मिली है। जनसंपर्क अभियान के तहत डोगरा स्वाभिमान संगठन अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह ने सांबा पहुंचकर लोगों से खास मुलाकात की। जम्मू के डोगरा के साथ हो रहे भेदभाव पर लाल सिंह ने कहा कि जम्मू में माइनिंग माफिया सक्रिय है, लोगों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का साथ देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं समझते, सीधी बात है। वो पार्टी उन्होंने सोच लिया लोग कुछ नहीं है, रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, कुचलो जितना कूच सकते हो, जितना इन पे और बोझ लगा सके लगाइए। आप लखनपुर से टोल से शुरू हो जाओ, कितने बन गए वहाँ तक। और सड़कों की शक्लें देखें, इनसे भी बुरी हैं जो ऐसे हैं। तो कहने का मकसद है कि तरक्की नाम की चीज़ वो है नहीं, ज्यादतियाँ हमारे ऊपर लगातार चल रही हैं। तो इसके खिलाफ हमें डोगरा स्वाभिमान संगठन लड़ाई पे खड़ा है। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा श्री अमरनाथ जी यात्रा की अवधि 2 महीने रखे जाने का बेहद स्वागत किया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि लगातार 2 महीने तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं।
महीने की यात्रा की गई है और इस बार सावन भी 2 महीने चलेगा। 2 महीने की जो यात्रा का निर्णय लिया सरकार ने, उसका हम स्वागत करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर में जनाब LG साहब की सरकार है। ये हमारा जो तैयारियां हैं पहले भी हमने की हैं। तो 18 तारीख को जंगमों के मंदिर के अंदर संत समाज की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अगले प्रोग्राम क्या क्या होंगे, उसके बाद बलराम जी के मंदिर एक भव्य प्रोग्राम जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे संत समाज के लोग भी, हमारी सोसाइटी के लोग भी जो हैं गदाधर मंदिर के अंदर, अपना बलराम जी के मंदिर के अंदर एक दिन की पूजा अर्चना और सत्संग होगा। और उसके बाद 3 शाम कान्हा के नाम श्री कृष्ण रुक्मिणी मंदिर जी के अंदर करने की व्यवस्था होने जा रही है। अहम खबर जम्मू से है, जहां एक अहम पेशरफ्त में जम्मू में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल तकरीबन मुकम्मल होने को है। इम्कान यही है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में यहां काम शुरू कर दिया जाएगा। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल की ये जदीद इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मई 2023 के पहले हफ्ते तक अस्पताल में ओपीडीज, फिजियोथेरेपी सर्विसेज और इलेक्ट्रो सर्जिकल सर्विसेज को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस अस्पताल से जम्मू कश्मीर में सेहत के देखभाल के शोबे को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल के शुरू होने से मरीजों को यूटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। कैब्स जिन वजहों से मरीज़ों को बाहर जाना पड़ता था, ऐसे ही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कोई ट्रॉमा, कोई डिज़ास्टर, मरीज़ बाहर चले जाते थे। तो जल्दी ही हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल उभर के आ रहा है। ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ पे बराबर फोकस रखेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रूटीन है, स्पाइन सर्जरीज एक रूटीन है, ऐसे ही ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, हड्डियों के भी कैंसर्स एक अलग डिसिप्लिन है, उसमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक अलग डिसिप्लिन है। ये अस्पताल उन मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा देगा जो घुटने की तब्दीली के लिए रियासतों से बाहर जाने पर मजबूर हैं। मरहलेवार तरीकों से यहाँ पर खिदमात में मजीद इजाफा किया जाएगा। लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। वेलकम स्टेप है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए हमें अमृतसर जाना पड़ता था। कोई गरीब लोग कहीं अफोर्ड कर पाते थे, कहीं नहीं कर पाते थे। ये बड़ा अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का, जो उन्होंने जम्मू में खुलवाया है। ये अगले महीने जो खुलने जा रहा है, इसका हम बहुत वेलकम करते हैं। अमृतसर और दूर दूर जाना पड़ता है, तो अब नज़दीक ही है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये ठीक हमारे लिए, हर गरीब आदमी के लिए यहाँ पर ठीक फैसिलिटी है। तो यहाँ पर हर जगह आस पास जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये सेंटर में बना है, तो इसलिए ये तकरीबन ठीक ही है, बहुत अच्छा है। अस्पताल में जदीद मशीनों और आलात के साथ दिगर सहूलियात मौजूद हैं। मजीद ये कि हुकूमत रेडियोलॉजी और दिगर तशखीसी खिदमात के लिए तमाम मुनासिब इंतजामात कर रही है। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पहले अपनी हड्डियों के इलाज के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बाहरी राज्यों में जाते थे, अमृतसर जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ उनके पैसे की भी बर्बादी होती थी और समय की भी बर्बादी होती थी। अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जम्मू में ही जॉइंट एंड बोन जो हॉस्पिटल है वो बन के लगभग तैयार हो चुका है। अगले माह इसकी ओपीडी भी चालू हो जाएगी, जिससे यहाँ पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी और ये उम्मीद है कि पेशेंट्स को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा।
दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद।